प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम अपने हर वीडियो में किसी एक टॉपिक की 4-5 टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। और इस टॉपिक के आज हम ये 4 टाइप्स अर्थात ये 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। तो सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, उसके एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले तो गुणज क्या होते हैं। तो जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि गुणज वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी गई संख्या से पूरी भाग होती हैं। तो हमें 13 के पहले 7 गुणज और उनका योग, उनका जोड़ करना है और फिर देखना है कि वो दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस संख्या के सबसे नजदीक है। तो सबसे पहले हम 13 के 7 पहले 7 गुणज लेंगे। तो 13 के पहले 7 गुणज होंगे 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पांच 65, 13 छिका 78 और 13 साते 91। ये 13 के पहले 5 गुणज होंगे और इनका योग, जब हम इनका जोड़ करेंगे तो यहाँ 9, 18, 20, 25, 26 और 8 34 हासिल 3, 12, 19, 25, 30 और 6 36। तो ये 364 13 के पहले 7 गुणजों का योगफल है। अब हम देखेंगे कि यह 13 के पहले 7 गुणजों का जो योगफल है वो इन 4 संख्याओं में से किस संख्या के निकटतम अर्थात सबसे नजदीक है। तो इस संख्या के सबसे निकट संख्या इनमें से कौन सी होगी। तो हम देखेंगे इस संख्या का और इन चारों संख्याओं के बीच में सबसे कम अंतर होगा, वही संख्या इस संख्या के सबसे नजदीक होगी। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले 364 और 360 का अंतर कितना है। 364 और 360 का अंतर होता है 4, यानी 364 में से 360 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4। अब हम देखेंगे 364 और 365 का अंतर कितना है। तो 365 में से 364 को घटाएंगे तो 365 और 364 का अंतर आया 1। अब 370 और 364 का अंतर देखेंगे तो 370 में से 364 घटाएंगे तो इनका अंतर है 6। इसके बाद में 375 और 364 का अंतर देखेंगे तो हम 375 में से 364 घटाएंगे तो 375 में से 364 घटाएंगे तो इनका अंतर होगा 11। तो जिन दो संख्याओं के बीच में सबसे कम अंतर है वे दो संख्याएं ही सबसे नजदीक अर्थात निकटतम संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 364 और 365 का अंतर सबसे कम अर्थात 1 था। तो ये 364 और 365 संख्याएं सबसे निकट संख्याएं हैं बजाय बाकी 3 संख्याओं के। तो यही हमारा आंसर भी होगा, अर्थात 13 के 7 गुणजों का योगफल जो कि 364 था वह इन 4 संख्याओं में से 365 के निकटतम है अर्थात सबसे नजदीक है, या हम कहें कि इन दोनों संख्याओं का अंतर सबसे
कम है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है। वह कोई संख्या है, हमें नहीं मालूम है संख्या क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि वह 50 से छोटी है, और दूसरी चीज कि वह 7 की गुणज है। इसका मतलब वह संख्या 7 से पूरी भाग होती है। उस संख्या के 3 गुणनखंड हैं। ये उसकी तीसरी शर्त है। पहली शर्त वो संख्या 50 से कम, दूसरी शर्त वो 7 की गुणज, और तीसरी शर्त उसके 3 गुणनखंड हैं। तो वह संख्या कौन सी होगी, अर्थात वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 के ऐसे गुणज कौन कौन से हैं जो 50 से कम अर्थात 50 से छोटे हैं। तो हम देखेंगे कि 7 के 50 से कम जो गुणज है वो 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 7 7 49। अगला अगर हम गुणज लेंगे 7 का, तो 7 8 56, वह गुणज 50 से बड़ा होगा। तो हम ये गुणज देखेंगे जो कि 50 से कम है। और अब हम देखेंगे कि इन 1 2 3 4 5 6 और 7 गुणजों में से ऐसा कौन सा गुणज है जिसके 3 गुणनखंड हैं, अर्थात वह 3 संख्याओं से पूरा भाग होता है। तो यहां पर 3 गुणनखंड का मतलब 3 अभाज्य गुणनखंड से है। हमें केवल अभाज्य गुणनखंड देखने हैं कि इन 7 गुणजों में से ऐसा कौन सा गुणज है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हम यहां देखेंगे कि जो 7 है उसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल एक और स्वयं संख्या को छोड़कर। इसके बाद में 14 है, 14 के 2 और 7 ये 2 अभाज्य गुणनखंड है। 21 के 3 और 7 ये 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। 28 के 2 और इसके बाद में 7 ये 2 अभाज्य गुणनखंड है। 35 के 5 और 7 ये 2 अभाज्य गुणनखंड है। 42 के 2 3 और 7 ये ऐसा गुणज है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 3 और 7। और आगे हम देखें कि 49 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7। इस प्रकार 7 का केवल एक गुणज 42 ही ऐसा गुणज है जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये 42 ही हमारा आंसर भी होगा, अर्थात 7 का गुणज 42 ही ऐसा गुणज है जो 50 से कम भी है और जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड भी हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो ये चीज हम अभाज्य संख्या की परिभाषा में सीख चुके हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और वो भी एक तो एक संख्या 1 जो कि सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है, और एक वह संख्या स्वयं अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं
कहलाती हैं। तो एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वह भी एक तो संख्या 1 और एक वह संख्या स्वयं। तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। तो हम देखेंगे और हम ये जानते भी हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल उस संख्या के बराबर होता है। तो हम देखेंगे कि इन अभाज्य गुणनखंडों में कौन से अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल दी गई संख्या अर्थात 80 के बराबर होगा। वही गुणनखंड 80 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो गुणनखंड दिए गए हैं उनका गुणनफल है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। तो यहाँ ये गुणनखंड ही ऐसे गुणनखंड हैं जो कि 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हमारा इस चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। हम ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, और जब इनको हम देखेंगे कि इनका गुणनफल कितना है तो 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200। तो इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 200 है, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इन अभाज्य गुणनखंडों का हम करेंगे गुणा तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो 5 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 80 के अभाज्य गुणनखंड वही होंगे जिन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 80 होगा। इस प्रकार हमारा इस 4th क्वेश्चन का ये फर्स्ट ऑप्शन ही उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।